आज के ताज़ा हालात पर जब हम ध्यान दें तो हम जानेंगे कि सारा विश्व कोरोना की चपेट में है। ऐसा कोई भी अछूता देश नहीं। प्यारे विश्वासियों, कई सारे लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। कई सारे लोग अपने प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखते हैं। कई सारे लोग डर और भय के कारण मृत्यु के निवाले में चले जाते हैं। प्यारे विश्वासियों, कई सारे लोग निराशा और डिप्रेशन में इसी तरह से चले जा रहे हैं और उनका उसमें से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से प्रभु हमें सचेत और चौकस रहने के लिए आगाह करता है। क्या हम उस मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हैं? हम इन चिन्हों को समझे। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? जो भी हमारे आसपास हो रही है, ऐसा क्यों है? हम ईश्वर से इस वक्त विशेष कृपा मांगे ताकि हमें वह आत्मिक तेल से भर दे, ताकि हम उसके सच्चे आराधक बन सके। इस निवेदन आराधना में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने प्रियजनों को समर्पित करते हुए, साथ ही इस दुनिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थ करें और सबों के लिए दया की याचना करें। इसी विश्वास के साथ आइए हम भक्तिपूर्वक इस आराधना में त्रित्व ईश्वर की आराधना करते हुए उसमें भाग लें। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उसके प्रेम, उसके मोहब्बत के जाम को हम पी लें। इस वक्त उस प्रेम का हम अनुभव करें और पूर्ण रूप से इस आराधना में लीन हो जाएं। ईश्वर की
पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठो। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। आइए विश्वासियों, हम प्रभु को अपना राजा घोषित करें, उसे अपना मुक्तिदाता घोषित करें। उस पवित्र आत्मा का हम इस वक्त आह्वान करें, जो कि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, पेंतकोस्त का जिस तरह से हम इंतजार कर रहे हैं, हमें वह अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। इस वक्त हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु के सामने लेकर आए, हम प्रभु की ओर देखें, उस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर देखें, उसे हम प्रेम से देखें, उसे हम इस वक्त यह अनुग्रह मांगे कि वह हमें हर प्रकार के डर से मुक्त करे, हर प्रकार के अनसर्टेनिटीज से हमें बाहर निकाले, हर प्रकार के उन नेगेटिव एनर्जीज से हमें बाहर निकाले जो हमें ईश्वर के पास आने से रोकती हैं। विशेषकर जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। प्यारे मित्रों, मैं आपको उत्पत्ति ग्रंथ से याकूब के कैरेक्टर के बारे में एक छोटा सा विवरण बताना चाहती हूँ। संत याकूब, जैसे आप जानते हैं कि जो कि बहुत ही अड़ियल कैरेक्टर का था और उसने अपने भाई को भी धोखा दिया। तत्पश्चात उसने अपने पिता को धोखा दिया, उन्हें झूठ बोला और फिर वह अपने मामा लाबान के पास चला गया। 20 वर्ष तक वह उसके साथ रहा और जब उसके पास 2 पत्नियां, बच्चे और काफ़ी प्रॉपर्टी थी, जब उसने सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, तब जब उसे रास्ते में आते समय उसे किसी ने खबर दी कि एसाव 400 लोगों के साथ उससे मिलने आ रहा है, और तब वह घबरा गया, वह डर गया। और आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने 2 ग्रुप बनाए, जिसमें वह पहले ग्रुप में वह खुद नहीं गया, क्योंकि अगर एसाव का कोई भी ऐसा इरादा है कि वह उसे मारना या उसे चोट पहुंचाना चाहता है तो वह वहां से भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एसाव ने उसे कई सालों के बाद मिलने पर गले लगाया और अपने भाई के रूप में उससे अपना प्रेम व्यक्त किया। प्यारे विश्वासियों, क्या आप जानते हैं ये 2 ग्रुप बनाने का जो आइडिया था, ये आइडिया कैसे आया उसके मन में? ये इसलिए आया, ना उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, ना ये ईश्वर की तरफ से कोई उसे आह्वान हुआ, परंतु उसके डर ने उसे ऐसा करने से मजबूर किया। जब हम आज की परिस्थिति को देखते हैं, तब क्या हम भी डर के कारण कई ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं?
क्या हम शैतान की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं? क्या हम ईश्वर पर भरोसा रखना और अपने मन में शांति का अनुभव अब नहीं कर पा रहे हैं? आइए प्यारे मित्रों, हम इस वक्त अपने सभी टेंशन्स, अपने सभी डर को प्रभु के हाथों में दें, उससे कृपा मांगे कि इस आराधना के समय उसकी चंगाई को हम अनुभव करने पाए। आप मेरे साथ एक वचन को दोहराए, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें। पूनम, मालती, मेरी, फ्रांसिस, जेरोम, एंजेला, एल्बर्ट, पीटर कोविड के शिकार हैं। दयामणि लकड़ा दिल्ली से, जिन्हें पैरालिटिक अटैक है, और जॉन के सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए हम प्रार्थना करें। एल्बर्ट पीटर के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए। विनीता किंडो परिवार में शांति बनी रहे। सुलेना दिल्ली से जो एनीमिक है और साथ में उन्हें बहुत बुखार आ रहा है और उतर नहीं रहा। संदीप लकड़ा, प्रोमिला लकड़ा और पूरा परिवार आइसोलेशन में है, उन सब की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। मिसेस मीना, जिनके पिताजी वेंटिलेटर पर है। रीता दिल्ली से, उनके हस्बैंड की चंगाई के लिए, साथ ही उनकी नौकरी की सलामती के लिए भी प्रार्थना करें। राजबाला लकड़ा जो 5 महीने प्रेग्नेंट है, तबीयत काफ़ी ख़राब है। अन्ना मिंज, जिनकी काफ़ी तबीयत खराब है, जो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। फिलिस्ता कुजूर जो कोरोना पीड़ित हैं। पॉलुस बेग जो सीरियस है। प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता खालको जो अस्पताल में एडमिट है। मरियम इजाबेल ब्लड कैंसर से शिकार है, उनके लिए प्रार्थना करें। राजीव प्रवीण खालको रांची से। उर्मिला, उनके बेटे आशीष और पति के लिए। दीप्ति को कुछ दिनों पहले जिनका ऑपरेशन था, उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। रोनाल्ड, सेबेस्टियन, फातिमा, एंटोनियो, सुरेखा, जूही, निकिता कश्यप, मेरी खालको, एलीन, ये सभी कोविड के शिकार हैं। श्वेता तिर्की रायपुर से, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। प्रीति जो बहुत सीरियस है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। किरण करकेट्टा जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए। राजीव जॉन बेंगलोर से, घर में आर्थिक तंगी है। जयप्रकाश के मन परिवर्तन के लिए। सिस्टर सुनीता तिर्की जो बहुत सीरियस है, 30 वर्षीय है, उनकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, जोर से प्रभु की स्तुति करें, ताकि जो भी डर का बंधन है, जो भी चंगाई भरे जो चमत्कार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे अविश्वास के कारण या ये नकारात्मक सोच के कारण, उन सभी को हम समर्पित करते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति, आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करें उस संभालने वाले ईश्वर को, हम देखें इस वक्त वो चिंता करने वाला ईश्वर है, वो हमारी सुध बुध देने वाला ईश्वर है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। उस ईश्वर को हम इस वक्त पुकारें। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसू की घाटियों में
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 इस प्रकार कहता है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें मोनिका और दीप कुमार छत्तीसगढ़ से, इमानुअल प्रकाश जसलीन डिसूजा जो आईसीयू में है, मिस्टर जोस वर्की, आंश सृष्टि, मिस्टर उद्यन, फातिमा सोरेंग, विभूति करकेट्टा, ललिता करकेट्टा, अभिप्सा करकेट्टा, प्रभा और उनके हस्बैंड के लिए, अनुराग, अनिल, शिशिर, दामियान, सिस्टर उज्जैनशिया, पुतुल और परिवार, दीपा, इरमा, प्रशांत टोपनो सिलीगुड़ी से, प्रीतम लकड़ा, प्रभा स्वामी भोपाल से जो आईसीयू में है, विक्टर पुष्पा नगर से जो ऑक्सीजन पर है, फादर आइजक एसजे जो कि क्रिटिकल है, रोसालैंड, मिसिस फ्लोरेंस फिलिप, पूनम कुंवारी लकड़ा, राजीव भारद्वाज, एमके मैथ्यूज, सिबी मैथ्यू, दिव्या मैथ्यू, सान्या, स्टीव थॉमस, नीतू थॉमस, मिशेल थॉमस, जोएल, विनीश केरला से, ये सभी लोग जो है कोरोना से पीड़ित है, इन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। और ऐसे कई सारे हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं जो कि कोरोना से पीड़ित है, हजारों की संख्या में है, उन सबों को भी इस वक्त हम याद करके उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें मोहन हेम्ब्रोम जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, शांति राजू जो क्रिटिकल है, एग्नेस जिन्हें स्किन प्रॉब्लम है, ज्ञान इक्का जो बोरवेल ड्रिलिंग कार्य में जो भी रुकावटें आ रही वो दूर होने पाए, राजेश खेस उनके नशा मुक्ति व डायबिटिक है उससे चंगाई के लिए, बर्नबस खेस जिन्हें बीपी और हृदय संबंधी रोग है। साथ ही हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो कि अस्पतालों में हैं, जो ड्यूटी अभी कर रहे हैं और वे खुद संक्रमित हो गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। जिस तरह से इजरायलियों के घरों पर उनके जो दरवाज़ों पर मेमने का रक्त लगाया गया था, इसी प्रकार प्रभु जी इस वक्त इस आराधना की योग्यता से उन सभी घरों को, उन सभी लोगों को आप अपना स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन में हमसे कहा है कि तू चंगा करने वाला ईश्वर है। इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों को विशेषकर से जिनके अभी नाम लिए गए हैं और जो हमसे जुड़े उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। उस इब्राहिम के ईश्वर को हम बुलाएं जो चमत्कार करने वाला ईश्वर है। अब इस वक्त उन्हें पुकारें, क्योंकि कुछ भी प्रभु के लिए असंभव नहीं है। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं के घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं के घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यस जीसस, हम प्रभु की इस वक्त जोर से स्तुति करें, उसको बोले हम थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वी लव यू जीसस, We love you वी Jesus, प्रेज यू जीसस। we praise you Jesus। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। आमीन, आमीन। हम धन्यवाद दे पास्टर आशीष भाई के लिए जो कि कोरोना के चलते ऑक्सीजन पर थे, पर वे अब पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं। हम प्रभु को जोर से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद दे नीतू डुंगडुंग के लिए जो कि कोरोना से मुक्त हो गई है, किरण केरकेट्टा राहुल केलासा जिनके दोनों बेटे बहुत ही बीमार थे, अब वे स्वस्थ है, मरियम कुजूर जिनके हस्बैंड निमय कुजूर को भी कोरोना था, अब वे भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, निर्मंती तिर्की गुमला से जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, अब वे भी स्वस्थ हो गई हैं,
जैसिंता गैब्रियल धन्यवाद देती है जिनका बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। रमोला विशेष धन्यवाद देती है इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप को, जिनका कहना है कि इन कठिन दौर में हम लोगों के लिए एक आशा का प्रतीक बने हैं। इसके लिए वे बहुत ही धन्यवाद देती हैं। हम भी प्रभु को मिलकर इन सभी भाई बहनों के साथ धन्यवाद दें। और ऐसे कई सारे हमारे पास साक्ष्य आते हैं, जिसका मतलब है कि प्रभु हमारे बीच में जीवित परमेश्वर है, वह हमारे बीच में कार्यान्वित है। हम ईश्वर पर भरोसा रखना कभी ना हारे। हम कभी भी यह ना सोचे कि प्रभु अब हम सब कुछ खो चुके हैं। नहीं, प्रभु हमारा हाथ हमेशा थामे हुए हैं, वह हमारे आंसुओं को देखता है। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, उन नंबर्स पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फ़ोन करके अपने प्रेयर्स हमसे मांग सकते हैं। इसी के साथ हम अपने को अंतिम आशीष के लिए तैयार करें। उस याकूब के ईश्वर, उस मूसा के ईश्वर को हम पुकारें, जो कि चमत्कार करने वाला ईश्वर है। इस निवेदन आराधना के जरिए आपके घरों में वह पवित्रता और वह चमत्कार होने पाए। चमत्कार क्यों नहीं होगा, मूसा का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चमत्कार क्यों नहीं होगा, याकूब का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। पापों से आज मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। पापों से आज मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला